अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि क्या क्या है, ध्यान से सुनो। ये जो कैपेसिटर्स हम देखते हैं, ये कैपेसिटर्स हमको कुछ तो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं। फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। अब ये कैपेसिटर्स को लगाने के दो तरीके होते हैं, कैपेसिटर्स को अरेंज करने के दो तरीके। एक तो या तो तुम इसको सीरीज में अरेंज कर लो, या तो तुम इसको पैरेलल में अरेंज कर लो। सो या तो मैं सीरीज में अरेंज कर सकता हूं या तो पैरेलल में। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सुनना। रेजिस्टर के केस में, रेजिस्टर के केस में तुम डील करते थे करंट के साथ, बराबर है। रेजिस्टर के केस में तुम डील करते थे करंट के साथ, लेकिन याद रखना, रेजिस्टर के केस में तुम डील करते थे करंट के साथ, लेकिन कैपेसिटर के केस में तुम डील करोगे चार्ज के साथ। क्या बात समझा? यस सर। केस में तुम डील करोगे करंट के साथ, लेकिन कैपेसिटर के केस में तुम डील करोगे चार्ज के साथ। ये बात याद रखना। अब कैपेसिटर को अरेंज करने का सबसे पहला मेथड, कैपेसिटर इन सीरीज। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज इस पे जरा ध्यान देना, क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा जाएगा। देखो कैपेसिटर्स में कभी भी याद रखो, कैपेसिटर्स ऐसे होते हैं, ये देखो दो पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट्स दोनों का लेंथ इक्वल, दो पैरेलल प्लेट्स दोनों का लेंथ इक्वल, और एक को तुमको दिखा देना है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को दिखा देना है नेगेटिव चार्ज। एक को दिखा देना है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को दिखाना है नेगेटिव, फिर एक को दिखाना है पॉजिटिव और दूसरे को दिखाना है नेगेटिव। ये है तुम्हारा कैपेसिटर, ठीक है। और ये कैपेसिटर को मैंने एक वोल्टेज सोर्स से सप्लाई दिया है, यहाँ पे मेरे पास की रखी हुई है, ठीक है, और ये मैंने कनेक्शंस दे दिया है। ये कैपेसिटर में ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। समझ आया सबको? कैपेसिटर इन सीरीज, क्या बात समझा? यस। अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ तुमको, रेजिस्टेंस इन सीरीज। आप बताओ सीरीज रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम थी कि अलग अलग थी? सोच के बोलो। सीरीज रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम थी या अलग अलग थी? जल्दी सोच के बोलो। सेम थी ना। शाबाश, उसका सबको फॉर्मूला पता चला या R1 इज बताओ? इक्वल टू R1 प्लस R2 ऐसे। यस, देखो यहाँ पे सीरीज रेजिस्टर में रेजिस्टर कुछ ऐसा था, और ये एक ही वायर था जहां से करंट जा रहा था। तो सिंस वायर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ इसलिए करंट सेम थी। अब सोचो, मैंने पहले भी बोला है, रेजिस्टर में करंट तो चार्ज, कैपेसिटर में चार्ज। मतलब जैसे रेजिस्टर इन सीरीज में करंट सेम था, यहाँ पे क्या सेम रहेगा? चार्ज। समझा? यस। और Yes, जैसे sir. वहां पे करंट सेम था, यहाँ पे चार्ज सेम रहेगा। जैसे वहां पे वोल्टेजेस अलग अलग थे, यहाँ पे भी वोल्टेजेस अलग अलग होंगे। ये वोल्टेज V1 का, ये वोल्टेज V2 का, ये वोल्टेज V3 का। मतलब ये V1 C1 को देख रहा है, V2 C2 को देख रहा है, और V3 C3 को देख रहा है, और ये पूरा कंबाइंड वोल्टेज V। क्या बात समझा? यस। सर। कभी भी याद रखना, अगर सीरीज या पैरेलल में कोई भी चीजें आती है, चाहे वो रेजिस्टर हो चाहे वो कैपेसिटर हो, हमेशा प्रूफ जो भी सेम होता है उससे नहीं करना, हमेशा प्रूफ जो अलग होता है उससे करना। अब बताओ, कैपेसिटर में दो ही इंपॉर्टेंट पार्ट, एक है चार्ज और दूसरा है वोल्टेज। बताओ कौन सेम है और कौन अलग अलग है? चार्ज सेम है या वोल्टेज सेम है? चार्ज। शाबाश। और वोल्टेज डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। और मैंने पहले भी बोला था, डेरिवेशन हम सेम से नहीं करते, हम अलग से करते हैं। तो बताओ डेरिवेशन हम वोल्टेज से करेंगे कि चार्ज से करेंगे? जल्दी बताओ, वोल्टेज से कि चार्ज से? वोल्टेज। वोल्टेज। Therefore, the net voltage across the circuit is given by, अब खुद सोचो, इसमें ये V1 V2 V3 तीनों को ऐड करोगे तो ये V बनेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn। क्या बात समझा? हाँ सर समझा। सर। But we know that Q is equal to CV, तो V का वैल्यू होता है Q by C।
सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो ये इक्विवेलेंट डाल दो, तो ये Q अपॉन C इक्विवेलेंट, लेकिन Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3 डॉट 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 Q अपॉन Cn। सर आपने Q पे 1 2 3 क्यों नहीं डाला? अरे क्यों, क्योंकि सबके लिए सेम है, वोल्टेज अलग अलग है। बात समझा? समझा। Yes, sir. Yes. अब यहाँ से Q कॉमन निकाल लो, ध्यान से देखो डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अब ये है सीरीज कैपेसिटर के लिए, लेकिन ध्यान से देखो सीरीज कैपेसिटर रेजिस्टर से उल्टा है, बराबर है ना? हाँ सर। Yes, sir. कैपेसिटर में सीरीज का मतलब था R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन कैपेसिटर में सीरीज का मतलब है 1 अपॉन नहीं। C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C2, बराबर है? सर बराबर है। यस, मतलब इनडायरेक्टली सर कैपेसिटर में सीरीज का जो फॉर्मूला होगा वो रेजिस्टर पैरेलल वाला होगा, बराबर है? और कैपेसिटर पैरेलल में जो फॉर्मूला होगा वो रेजिस्टर सीरीज का होगा, बराबर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब ये पूरा डेरिवेशन था कैपेसिटर इन सीरीज। बोलो समझ आया या नहीं समझा, जल्दी बोलो। समझ गया पूरा। समझा। शाबाश। समझो सर। पैरेलल का हम अब लोग को दे इसमें- दो। वही मैं डायग्राम बना के तुमको ही दे रहा हूँ। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, प्रूफ क्या करना है ये तुमको भी पता है। प्रूफ इसमें करना है तुमको C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, बाकी मैं तुमको ही दे रहा हूँ। इधर कैपेसिटर पैरेलल में ही कनेक्ट रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे। फिर यहाँ से एक और कैपेसिटर ऐसे आ गया पैरेलल में, बराबर। एक और कैपेसिटर ऐसे आ जाएगा पैरेलल में, बराबर। Yes, sir. यस, और ये पूरे कॉम्बिनेशन को यहाँ पे मैंने ऐसे एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया है और यहाँ पे मैंने की लगा के बना दी है। अब खुद सोचो, ये C1, चलिए तो मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ, ये C2 और ये C3। अब बताओ कैपेसिटर में देखो यहाँ से जो भी चार्ज जाएगा Q, ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q1, Q2, Q3, बराबर है ना? लेकिन तुमको भी पता है कि पैरेलल रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग होता है बट वोल्टेजेस सेम होते हैं, बराबर है? यस। सो पैरेलल रेजिस्टेंसेस में करंट अलग अलग होता है, वोल्टेजेस सेम होते हैं। अब खुद लॉजिकली सोचो, वोल्टेजेस सेम होते हैं इसका मतलब वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन करंट अलग अलग रहेगा, मतलब चार्ज अलग अलग रहेगा। अब बताओ डेरिवेशन किससे प्रूफ करोगे, वोल्टेज से या चार्ज से? चार्ज से। मैंने बोला था हाँ, जो चीज अलग अलग होगी उससे प्रूफ करना है, तो चार्ज से लिखो, Q का फॉर्मूला लिख लो Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qnet, और फिर वही CV डालो, आंसर आ जाएगा। हाँ सर। बात समझो? समझा सर। यस, तो ये 2 डेरिवेशंस थे और 3 कराए थे, तो टोटल 5 डेरिवेशंस हो गए। बात समझ आया? हाँ सर। किसी को डाउट है सीरीज Yes, sir. पैरेलल में? ठीक, आप देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जब पढ़ोगे कुछ भी डाउट आएगा तो उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? मैं नोट जस्ट अभी भेज रहा हूँ ताकि तुम कर सको, ठीक है? हाँ सर भेज दो। Okay, sir. चलो, Yes. बाय। Yes, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर। थैंक यू। Bye, sir. Bye. Thank you, sir.